नमस्कार जोहार। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमित आपके साथ। और आज हम आए हुए हैं रांची के लालपुर एरिया में शीतल समुद्रा कॉम्प्लेक्स के थर्ड फ्लोर में, जहां पे विजन वीएफएक्स और एवीजीसीआई का इंस्टीट्यूट है। जहां आजकल आप जानते होंगे कि जॉब की बहुत मारामारी चल रही है और आप चाहे ग्रेजुएशन कर लो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो, चाहे कोई सा भी डिग्री ले लो, आपको जॉब के लिए बहुत इधर उधर भागना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हो तो 2-2 3-3 साल तक वो पेंडिंग में चला जाता है, या इधर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि झारखंड में क्वेश्चन लीक के कितने भी बहुत सारे मामले आए, और बहुत सारे एग्जाम्स का जैसे आप फॉर्म भरोगे, चाहे इधर वो रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, वो काफ़ी टाइम टेकिंग रहता है। और उस बीच में क्या होता है, स्टूडेंट बेरोज़गार हो जाते हैं और उनको जॉब नहीं मिलता, और वो ऐसे ही बेरोज़गार घर पे बैठे रहते हैं अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते हैं। तो वही उसी के सिलसिले में मैं आज यहाँ पे एवीजीसीआई और विजन वीएफएक्स के इंस्टीट्यूट में आया हूँ, लालपुर में शीतल समुद्रा कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे सर हैं जो कि बताएंगे कि कैसे वो 10th 12 और ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट्स को कैसे प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे करके और वो फिर जॉब प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंट करते हैं, और वो कैसे उनके कैरियर और फ्यूचर के लिए गुड अपॉर्चुनिटी बोलो आप, या फिर बेस्ट या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो सर आप अपना नाम बताएं। और मेरा नाम शुभांशु है। तो यहाँ जैसे आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करेंगे कि वो कब आपके पास आएँ, और मतलब क्या करें तो उनको मतलब कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे कोर्स लेना चाहिए, और क्या आप पूरा डिटेल्स में बताएं ताकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि +2 के बाद भी लोग घर पे बैठे रहते हैं, कोई जॉब नहीं है। लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, 4-4 साल इंजीनियरिंग करते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता है। तो हमारा जो कोर्स है वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स। तो अगर आप ये कोर्स में एनरोल होते हैं तो मैक्सिमम 10 मंथ्स का 11 मंथ्स का कोर्स है हमारे पास। 10 मंथ्स मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 24 मंथ्स का कोर्स है। तो आप इस सारे कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो, और उसके हिसाब से आपको जो भी आपका जो भी डिपार्टमेंट चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जॉब प्लेसमेंट दिया जाएगा। ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि 3 मंथ्स 11 मंथ्स टूर, तो आप कोर्स में प्रोवाइड क्या करते हो, आप बच्चों को सिखाते हैं? बेसिकली हम लोग वीएफएक्स सिखाते हैं, एनिमेशन सिखाते हैं, 3D एनिमेशन है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन है, गेमिंग है, ये सारा बहुत सारा कोर्सेस है। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर जिनको इशू है ऑफलाइन आके सेंटर में नहीं पढ़ सकते जो, तो वो ऑनलाइन भी हमारा कोर्स सीख सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ देर पहले सुन रहा था कि एवीजीसीआई जो है वो गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड या टाई अप है, या फिर गवर्नमेंट से ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, आप सही सुने। तो ये स्किल इंडिया के अंदर अभी टाई अप हुआ हमारा, तो सर लोग आए हुए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एवीजीसीआई के ऑपरेशनल हेड हैं जो कि हैदराबाद से चलकर रांची आए हुए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और वो आगे डिटेल्स में आपको बताएंगे कि उनका क्या प्लानिंग है बच्चों को लेकर के, और वो क्या मतलब कौन सा गोल या कौन सा मोटिवेशंस के साथ यहाँ पे आए हैं, और वो आपको क्या बेस्ट दे सकते हैं। तो आप योर नेम प्लीज़। माय नेम इज़ खाजा। सो हमारे मैक्सिमम ऑडियंस हिंदी में, तो आप यहाँ, हाँ कोई नहीं, तो आप हाँ बिल्कुल, तो आप बताएं कि आपके पास क्या प्लान है इन एवीजीसीआई के थ्रू वीएफएक्स विजन वीएफएक्स के स्टूडेंट्स के लिए, और आप क्या बेटर और बेस्ट। एक्चुअली इससे पहले आप बोले थे ना, अब हम लोग गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव के साथ सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये स्पेशली एवीजीसी इंस्टीट्यूट खोले थे। अभी मेन विजन क्या है, मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यूथ है उन लोगों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का हमारा मोटिवेशन है और एम है। स्पेशली हम ये वीएफएक्स एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री से बैकग्राउंड है हमारा खुद के प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, और हमारा MESC मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल से टाई अप है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल बॉडी है जो ये इंडस्ट्री को एनिमेशन वीएफएक्स गेमिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में AVGC बोलते हैं यहाँ पे। सो वो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वो स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म किया है इसको। तो उनसे एसोसिएट होके हम लोग यहाँ पे स्किल स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग जो भी है, जो भी ज़रूरत है इस फील्ड में जॉब्स इजीली अवेलेबल करने के लिए, वो पूरा काम हम ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स के थ्रू कर रहे हैं। अभी रांची में अभी हम लोग विजन VFX के साथ एसोसिएट हुए हैं। अभी यहाँ के बच्चों को जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद हम हमारे प्रोडक्शन हाउसेस में इंटर्नशिप प्रोग्राम थ्रू हम लोग एडवांस लेवल
ट्रेनिंग वहाँ पे करके वहाँ से हम लोग प्लेसमेंट का जो भी उनका जॉब का अपॉर्चुनिटी है वहाँ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे इन लोगों को। जी बिल्कुल, आप समझ लो कि मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, मैं 10th पास किया, 12 पास आउट किया, तो मेरे पास ऐसा मतलब आप ऐसा क्या मतलब मैं आपके पास क्यों आऊँ, मैं इंजीनियरिंग करने क्यों ना जाऊँ, मैं नॉर्मल डिग्री कोर्स क्यों ना करूँ, मतलब मैं विजन वीएफएक्स या फिर ABGCI के तहत ये ट्रेनिंग कोर्स क्यों करूँ? अब लेके चलिए, अभी मैं किसी इन डिग्री को और इंजीनियरिंग को मैं डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं समझा दूंगा कैसे वर्कआउट होता है। अभी डिग्री करने के लिए आपको 3 से 4 साल लगेंगे डिग्री से, और इंजीनियरिंग जो भी है 4 साल लगेंगे। अब बीटेक एमटेक करने के लिए भी अब 4 से 5 साल लग जाएगा। अब 5 साल लगने के बाद क्या है ना, उन लोगों को बाहर आने के बाद फिर से कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए, अगर कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जो 4 साल के बाद अभी इंडस्ट्री बहुत सारे डायनामिक्स आएंगे इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री वो चूज़ करे, बहुत सारा पैसा भी खर्चा हो जाएगा। पैसे से भी इम्पोर्टेंट क्या है ना, उनका एफर्ट्स और उनका मोरल और उनका टाइम जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो VFX हमारा खुद का कंपनी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि वो ऑलरेडी इंजीनियरिंग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे, इंजीनियरिंग वो बीटेक से एमटेक्स का कंप्लीट करके हमारे पास अब जो 5 साल के बाद रियलाइजेशन हुआ कि इंडस्ट्री है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर वो पहले से ही जान जाते तो 5 साल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ 6 महीने से 1 साल के बाद इंटेंसिव ट्रेनिंग लेके इमीडिएटली जॉब में ज्वाइन होने के चांसेस है। इंटरमीडिएट ख़त्म होने के बाद आप 4 साल या 5 साल इंतज़ार करके टाइम या पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो आप ये भी बताएं कि जैसे कोई ये कोर्स ख़त्म करके जब जॉब ज्वाइन करेगा एज अ फ्रेशर, तो उनको मिनिमम या मैक्सिमम कितना तक का पैकेज मिल सकता है? अभी हमारे इंडस्ट्री में MNC से लेके स्टार्टअप कंपनीज तक डिफरेंट लेवल्स में कंपनीज बसे हुए हैं। MNC बोले तो बहुत बड़ा कंपनी है जिसका स्टार्टिंग पैकेज होगा 25 से 30 हज़ार रुपया, और कोई किसी स्टार्टअप कंपनी या मिड लेवल कंपनी उन लोग या फ्रेशर का सैलरी 10 से 15 हज़ार से शुरू हो जाता है। लेकिन उनके एक्सपीरियंस से हिसाब से अभी IT से भी ज़्यादा इनका इंक्रीमेंटल रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टाइम में इनका इंक्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो स्किल है वो जो स्पेशलाइज स्किल है, वो अगर वो किसी उस स्किल में मास्टर माहिर बन गया तो उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हर एक कंपनी उसको लेना चाहती है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। IT में जनरली हम लोग देखते हैं कि 6%, 5 to 6%, 6 to 8% मैक्सिमम। अगर आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो 10% इंक्रीमेंट होता है ईयरली, उससे ज़्यादा तो नहीं होता अनटिल अनलेस कि आप जॉब चेंज ना करो तो जी हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर वो स्किल अच्छे से करेंगे, काम करेंगे तो डेफिनेटली उनको प्रोग्रेस आगे बढ़ने का। कंपनी में हम 100% भी दिए, सो सिचुएशन से है एकदम डबल भी कर दिए। अगर हमको लगा कि आर्टिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, अच्छा काम कर रहा है बोले तो इन द 6%, 10% कुछ नहीं होता, 100% बढ़ाना ही पड़ता उन लोगों को। जी जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इन्फॉर्मेशंस। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में एक नंबर दे दे रहा हूँ, क्योंकि विजन VFX और ABGCI की 2 जगह इंस्टीट्यूट है। एक हजारीबाग में है, उसका भी मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा, और रांची में ये आपको लालपुर एरिया के शीतल समुद्रा कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर में है। अब बाकी जितना जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके और ये कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ये भी, जैसे कोई गरीब स्टूडेंट है और वो पैसे देने में थोड़ा अगर उसको प्रॉब्लम, तो उसके लिए आपके पास क्या उसके बारे में हम लोग जो हर सब प्रयास करते हैं कि उसको हेल्प कर पाए। कभी कभी तो ऐसा भी स्टूडेंट आते हैं जिसको हम आउट ऑफ द वे हेल्प करते हैं, आगे भी किए हैं, करते भी आएंगे। और एक इनिशिएटिव के लिए बात हो रहा है कि लोन भी प्रोवाइड होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्किल इंडिया के अंडर ये है, तो उसके बारे में जयपाल आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी है कि सपोज़ मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पॉकेट में मनी नहीं है, तो एटलीस्ट मेरे लिए भी कोई एक ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ, मैं कम पैसे में या फिर बिल्कुल ना पैसे में कोई तो एक अरेंजमेंट्स होना चाहिए जिसके तहत मैं आगे फर्दर स्टडी कर सकूँ और ये कर सकूँ। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी फ़िलहाल एक तो हम लोग सब्सिडाइज्ड कॉस्ट में हम लोग फीस लेते हैं कंपैरेटिवली अदर बिजनेस कॉम्पिटिटर जो भी बाहर रहे हैं ना, कमर्शियल एस्पेक्ट्स में चलते हैं, उनसे कंपेयर करें तो हम बहुत सब्सिडाइज्ड फीस ही लेते हैं। सेकंड थिंग क्या है, जो क्वालिटी जो देते हैं हम लोग लेते हैं वो
10 टाइम्स ज़्यादा समझिए एक्चुअली। तो ये क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पूरी प्रोडक्शन लेवल आर्टिस्ट को तैयार करना उतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमारे तरफ से भी। वो सारा इन्वेस्टमेंट का खर्चा हम लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो प्रीमियम क्वालिटी का एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पे, जो भी ले रहे हैं उससे कंपेयर करें तो अभी एकदम कंप्लीट पेमेंट एक ही बार बनने की भी ज़रूरत नहीं, उनको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी है और इसके साथ लोन फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं। और अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा यहाँ पे। वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, वो बच्चे का इंटर्नशिप टाइम में उनको एज ए स्टाइपेंड की तरह हम लोग रिकवर कर देंगे, जो भी पे करा है बच्चा एज ए फीस की तरह, हम इंटर्नशिप के ड्यूरिंग पीरियड में हम लोग वापस देने का प्लान भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल। तो आपके बातों से ये लग रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को लेकर के आपके पास आते हैं और वो मिनिमल अपने खुद का उनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, बट आप ये मतलब इंश्योर कर रहे हो या फिर आप ये उनको बोल सकते हो कि हाँ आप हमारे पास अगर पढ़ाई कर रहे हो या फिर टाइम दे रहे हो, और डेफिनेटली अगर बच्चे टाइम देंगे तो उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ टाइम देने से नहीं होता। जब तक वो स्किल सीखेंगे नहीं, जब तक उनके पास वो नॉलेज होगा नहीं, जब तक वो एक्सपीरियंस होगा नहीं, तब तक वो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई भी बच्चा आता है इनके पास, तो अगर कुछ मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, और अगर वो थोड़ा पुअर भी है, तो जैसा सर ने कहा कि वो मतलब सब्सिडाइज आप बता रहे हो, सब्सिडाइज फ़ी है, लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ईएमआई में फ़ी पे कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई है नहीं जो आपके अगर डोर पे आ गया तो वो नाराज़ होकर जाएगा नहीं, उसके पास कोई ना कोई एक ऑप्शन आपके पास ज़रूर है और आपने वो अरेंजमेंट्स करके रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो भी उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अगर कोई भी आपके घर में वैसा है जो कि अभी स्टडी कर रहा हो या स्टडी ख़त्म कर लिया हो और जो सच में कुछ जॉब को करना चाहता हो या कुछ स्किल को सीखना चाहता हो, तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आके विजिट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपको बेसिकली आइडिया होगा, क्योंकि बेरोज़गार होकर के घर में बैठे रहने से अच्छा है कि आप कुछ स्किल सीख लो, और वो स्किल हो सकता है आपको लाइफ में बहुत आगे लेके चला जाए, इतना आगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए मैं इन्हीं बातों के साथ ये बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर और सारा डिटेल्स दे दूँगा, आप उसमें कांटेक्ट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es, como es, como es.